हमारे उत्तर प्रदेश की एक बेटी को ले गए विधर्मी और केरल में जाके उसे आतंकवादी बना दिया। बेटी कौन? हिंदू। हिंदू में किसकी बेटी? दलित की बेटी। उसकी आवाज कौन उठा रहा है? देवकीनंदन। देवकीनंदन कौन है? बोले ब्राह्मण का बेटा। फिर तो दलित की बेटी है तो उसकी जिम्मेदारी तो दलित समाज की होगी? नहीं। अगर दलित बेटी हो, चाहे किसी ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, यादव की, बनिया की, किसी की भी बेटी क्यों ना हो, प्रत्येक सनातनी की बेटी है और सबका अधिकार है उस बेटी के पक्ष में आवाज उठाएं। और जो आज मौन है उस बेटी के लिए, याद रखिए आज किसी की बेटी है, आग लगी है तेरे घर में तो मैं चुप हूं, कल लगेगी मेरे घर में तब तू चुप रहना। ये तो आग है, और ऐसी आग है जो सोची समझी है। अभी मथुरा में ही 23 लड़कियों के साथ में ऑटो वाला आप लोगों ने छापा होगा पेपर में। 23 लड़की, एक ऑटो वाला, और टारगेट कितने का? 50 का। कौन सी जाति की छोड़ी उसने? बोलो। महाभारत का युद्ध द्रौपदी की साड़ी से हाथ लगाने में हो गया। और हमारा जमीर कितना मरा है। 23 लड़कियों का धर्म एक ही ने नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, और हम चुप बैठे। इतने में तो खींच के जो है, पर समाज में जान हो तब ना। रोटी कपड़ा से ऊपर सोच ही नहीं हमारी। 23 बार मथुरा के टैंक चौराहे पे उस दुष्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए। 23 बार एक को ही। एक बेटी की लाश से खिलवाड़ करने का मतलब है एक बार फांसी। ये जमीर लाओगे? लाना चाहिए हर सनातनी को, अगर बहन बेटियों का सम्मान बचाना है तो। मेरे प्यारे, महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। कुंती से भगवान कृष्ण मिले, पितामह भीष्म को भी दर्शन दिया, और फिर भगवान चले गए। द्वारका जाकर लीलाएं पूरी की। पांडवों ने सुना तो भगवान श्री कृष्ण चले गए, तो उन्होंने भी पृथ्वी का त्याग उचित समझा। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपा, और परीक्षित बहुत ही धार्मिक राजा थे, बहुत ही धार्मिक राजा थे। एक दिन की बात है, वो कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गोमिथुनम राजा हन्य मानवनाथवत दंड हस्तम च ब्रसलम दद्रसे नृपलांछनम। उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक काला सा व्यक्ति, सिर्फ 4 मिनट की कथा और रह गई। सुनाऊं? सुनाऊं? अच्छा तुम ना ही कर दोगे तो ना सुनाऊं? मैं तो सुनाऊंगा। 5 बजे से पहले तो हटूंगा ना। 5 बजे तक तो पक्की गारंटी है। 2 बजे थे, 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है, हो जाएगी कल भी, आज भी 2 बजे हो गई थी। आपसे आग्रह है सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या में 3 घंटे हमको दे दें बस। और इतने प्यार से कथा सुनो भैया, हमारी पार आ रहे हो जाते हम दुनिया, क्योंकि दुनिया देख रही है ना यूट्यूब के माध्यम से, तो उनको भी पता चला कि जब महाराज जी अपनी पार में गए तो वहाँ भी लोगन के प्यार की कोई कमी ना रही। पूरे पारुआ उतर आए माट गांव में, वहाँ बंसी वट पे कथा सुनवे काजे। तो ऐसो लाड प्यार करो। और चक आज दूसरो ही दिन है, और आज तो पंडाल पूरा आउट है गए होए, पर जो बंसी वट है जहाँ जगह मिले वहीं बैठ के सुनो, जहाँ जगह मिले, जहाँ मिल जाए। पहले आ जाओगे तो आगे मिल जाएगी, पीछे आओगे तो पीछे मिल जाएगी, और देर ते आओगे तो कल ते झाड़ी में मिलेगी जगह। हाँ, वो झाड़ी में बिछवा देंगे चटाई वटाई, फिर वहां बैठेंगे। लेकिन आनो सबन ने जी निवेदन है। अब सुनो, एक कारोसो व्यक्ति गाय के ऊपर शस्त्र लेके प्रहार कर रो, वृषभ के ऊपर। राजा ने रथ रुकवायो, राजा रथ रुकवा के गए, कौन है भाई? तो वो कारोसो व्यक्ति हट गए वहां से, दूर बैठे। पूछिए आप कौन है? वृषभ ने कही मैं धर्म हूं, और जो हमें मार रहा है वो कलयुग है। क्यों मार रहा है? बोले महाराज हमारे 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच। धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन से?
तप, दया, दान और शौच। आप तप करते हो, धर्म दृढ़ होता है। आप दया करते हो किसी जीव पे, धर्म दृढ़ होता है। आप दान करते हो तो भी तप दृढ़ होता है, धर्म दृढ़ होता है। और आप अगर पवित्रता रखते हो अपने घर में, पूजा पाठ में, सब में पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। जो माताएं बहन बैठी हैं, एक चीज़ हम आपको बता दें, रसोई में कभी भी चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। जो लोग रसोई में चप्पल पहन के जाते हैं, उनकी अन्नपूर्णा देवी उनसे कभी प्रसन्न नहीं होती। जिस रसोई में चप्पल जाती हैं, और लोग रसोई में चप्पल पहन के खाते भी हैं, अथवा आते भी हैं, अथवा जाते भी हैं, वो अन्नपूर्णा देवी को रुष्ट कर देते हैं। उस रसोई में बना हुआ भोजन व्यक्ति को उदर का रोग प्रदान करेगा, घर में बीमारियां बढ़ जाएंगी और धन हानि होने लगेगी। वैसे तो घर में ही कभी चप्पल नहीं आनी चाहिए, लेकिन कई घरों में घर की चप्पल अलग होती है। तो घर में चाहे कितनी भी अलग चप्पल हो, लेकिन रसोई में कोई चप्पल जानी, 2 जगह से बचाओ, 3 जगह से। एक तो मंदिर में मंदिर में चप्पल न जाए, एक रसोई में चप्पल न जाए, और एक जिस कक्ष में आप शयन करते हो उसमें भी चप्पल नहीं जानी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें, ये अपवित्रता है। बोले जहां पवित्रता होती है वहां भी धर्म स्ट्रांग होता है। ये 4 जगह है महाराज। तो कलयुग में न तप है, न दया है, न पवित्रता है, दान है थोड़ा बहुत, उसी को ये कलयुग मार रहा है। गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं पृथ्वी हूं। कलयुग में गाय दुखी है कि नहीं बताओ, जोर से बोलो। ये क्षेत्र खेती वाला क्षेत्र है। आप जाइए हर गांव के खेतों में तार वाली वो लगी है, तार वाली वो क्या बोलते हैं, है चूल्हे में जान दो। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं, मतलब समझ में आएगा तो जरूरी है वह पूरा एक्सप्लेन करूं। मैंने कोई ठेका ले रखा हो, मैं कोई खेती कर रहा हूं, मैं कथा कर रहा हूं, खेती थोड़ी। पर हां वो तारवाई लग रही ना, फेंसिंग लग रही, काय काज लग रही हो। ये गैया और बिजरा हमारे खेतन ने ना उजाड़े। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमारे गांवन में जो गौचारे की भूमि है वो कौन घेर रखी है? और जो गौचारे की भूमि में खेती कर रहे हैं, नोट कल्लियों नरक में ठौर ना मिलेगा। अपने खेत में गौ ना आ जाए इसके लिए तार लगा रहे हो, और गौ माता के गौचारे की भूमि को हम लोग घेर के बैठे हैं। यही कलयुग है महाराज। गैया के खा जाएं, भैया के खा जाएं, मैया के खा जाएं, राजा के खा जाएं, प्रजा के खा जाएं, सबके खा जाएं। इतनो पेट चौड़ो कर लो हमने अपना, या पेट में सब समा जाएगा, न जाने कैसो पेट है जे। और जब भोगेंगे, जब भोगनी पड़ेगी तब कहेंगे हे भगवान हमने ऐसा कहा करो, गैया के खाएगो जे करो, देवता ने के खाएगो जे करो, भैया के खाएगो जे करो, और का करो तेने, और कहा हमें खावेगो। ऐसे कहते हैं ना ब्रज में, एकदम खुली खुली कहते हैं, मुंह खा ले अब तो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गई। गौ माता ने कहा कि मैं भी कलयुग से दुखी हूं। तो राजा ने कहा हम कलयुग को ही मार देंगे। कलयुग ने कहा महाराज हमारे भी परिवार है, हमें भी कुछ अच्छाइयां हैं। बोले तुम में क्या अच्छाई है? बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। जो जीव का कल्याण सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में हजारों वर्ष तप यज्ञ होम व्रत से होता है, वही जीव का कल्याण भगवान के नाम जप करने से हो जाएगा। ये हम में अच्छाई है। बोल तो ठीक है हम तुम्हें कुछ जगह दे देते, वहां जाके रहो। बोले कौन सी जगह? दूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो।
जहां मदिरा पान की जाती है वहां रहो, जहां वैश्यागमन होता है वहां रहो, जहां हिंसा होती है वहां रहो। बोले एक जगह और निवास दे दो। बोले कहां? स्वर्ण में। बोले ये मस्तु। और राजा के सर पे जो मुकुट था वो भी सोने का था, इसलिए राजा के सर पे, परीक्षित के सर पे कलयुग बैठ गया और संत का अपराध उससे बन गया। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिसके कारण उनके पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डसलेगा, ये हमारा शाप है। राजा को जब इस शाप के विषय में पता चला तो उसी समय राज्य छोड़कर गंगा के तट पर आ गए और ब्राह्मणों से पूछा, संतों से पूछा, जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। हम सबकी भी मृत्यु 7 ही दिन में है। हफ्ता लगाओ 7 ही दिन होते हैं, रविवार से शनिवार। और राजा को तो मालूम था कि उसके पास 7 दिन हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास 7 दिन हैं या मालूम है, गारंटी है। तो इसलिए हर दिन को अंतिम दिन समझकर गृह कामों से निवृत्त होकर 1 बजे तक सारे काम करके 6 बजे तक की छुट्टी लेकर 5 बजे तक कथा और 1 घंटा यहाँ से जाने में आप कम से कम 4 घंटे बचा कर रखिए और 4 घंटे अपने कल्याण के लिए हों। और ये एक बात बता दें, घर यहीं रह जाएगा, मकान यहीं रह जाएगा, परिवार यहीं रह जाएगा, दुकान यहीं रह जाएगी, बेटा बेटी यहीं रह जाएंगे, पैसा सोना चांदी हीरा मोती खेत क्यार सब यहीं रह जाएगा। लेकिन आप जो 1-1 मिनट बैठकर यहाँ कथा सुन रहे हैं, 1-1 सेकंड आपके साथ जाएगी और आपको ठाकुर को मिलाने में आपकी सहायता करेगी। क्या बोलना पड़ेगा? तो हमने आज आपकी 5 मिनट एक्स्ट्रा ले ली हैं, तो उसके लिए क्षमा कर देंगे। कल फिर समय पर आप पहुंचेंगे। आरती और पुष्पांजलि से पहले कोई जाएगा नहीं। तो अभी संदेश सुन लें, जजमान लोग आरती के लिए मंच पे आ जाएं। ध्यान रखें 9-10 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रियाकांजू के मंदिर में होगा। 11 तारीख से 21 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव महापुराण की कथा। जो लोग सनातनी प्लेन क्रैश में मारे गए, जो लोग प्रयागराज के उस कुंभ में मारे गए और जो लोग पहलगाम के उस भगदड़ में मारे गए, आतंकवादी हमले में मारे गए, उन सभी सनातनियों की आत्मा की शांति के लिए वहां पर रुद्राभिषेक होने जा रहा है प्रियाकांजू के मंदिर में। आइए आप लोग सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और हम भी वसुधैव कुटुंबकम इस परिवार की भाषा को, गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ करें। राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। पूज्य महाराज जी का एक बार जोर, अभी बैठे रहे 1 मिनट और। बंसी पीठाधीश्वरम परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 जयरामदास जी महाराज, जिनके सुंदर संकल्प के कारण यहाँ पर ये भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। एक बार पूज्य महाराज जी को ताली बजाकर स्वागत करें और राधे राधे जोर से बोले। अरे राम बजो, जोर से बोलना पड़ेगा।